स्वागत है आपका डुमरी के दंगल में। तो डुमरी के दंगल में कौन बनेगा विजेता, इसे चुनने के लिए जनता मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है। सुबह से ही लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह मतदाताओं में उत्साह है। खासकर महिला मतदाताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है और वो बारिश के बावजूद भी छतरी लेकर पहुंच रही है बूथों तक और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। इस दंगल में किसके सर पर सजेगा ताज, वो शाम के बाद कुछ रुझान आने शुरू होंगे, वो आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ राजधानी रांची में किस तरह से चुनाव आयोग से मॉनिटरिंग की जा रही है, पूरे इलेक्शन को परसेंटेज क्या है, ये जानने के लिए हम चलते हैं। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, अब तक कितना प्रतिशत वोट हो चुका है, क्या खबर मिल रही है आपको? देखिए, दोपहर 1 बजे तक लगभग 43.55% तक की वोटिंग हो चुकी है और ये मुख्य निर्वाचन आयोग है यहाँ रुतुरवा का, जहाँ से पूरे डुमरी क्षेत्र की बात करें, जहाँ जहाँ पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं वहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है। हमने मुख्य निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं उनसे बात की। उनका कहना है कि जितने भी क्षेत्र है वहाँ पर जितने भी पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं वहाँ पर लंबी लाइन लगे हुए हैं। वोटर्स का काफ़ी उत्साह दिख रहा है। डुमरी में बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के बावजूद भी जितने भी जो मतदाता हैं वो लाइन में खड़े हैं, छाता लेकर पहुंचे हुए, रेनकोट्स पहने हुए हैं और अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो प्रत्याशी थे अपना दमखम लगा रहे थे ताकि उनको जीत मिले, उसी तरह से प्रत्याशी भी पूर्ण कोशिश में लगे हुए हैं कि उनके जो प्रत्याशी वो जिन्हें जिताना चाहते हैं उसको लेकर वो जितने भी पोलिंग बूथ है वहां पर पहुंच रहे हैं और कतार में लगते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए, तो उत्साह है और इधर चुनाव आयोग की भी मॉनिटरिंग जारी है। नीरज, ये चुनाव कितना दिलचस्प इस बार नजर आ रहा है? ये जो डुमरी का दंगल है, ये इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए नजर आ रहा है। अब बिल्कुल ये कह सकते हैं कि एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन है और जिस तरह से चुनाव प्रचार चला जिसमें पूरी ताकत झोंकी गई और उसके बाद जो आखिरी दिन जिस तरह से देखा कि पूरा डुमरी जो क्षेत्र था उसमें चुनाव प्रचार जो है सुबह से लेकर, क्योंकि 5 बजे तक का चुनाव प्रचार का समय होता है, इसमें पूरी ताकत झोंक दी गई। जितने भी पार्टी है उन्होंने अपनी ओर से रैली की, पद यात्रा किया गया और तमाम जो क्षेत्र है वहाँ पर घूम घूम कर लोगों तक पहुँचने की कोशिश की गई। जो उनके मुद्दे थे उनके मुद्दों को लेकर बातें रखने की कोशिश की गई। अगर बात करें इंडिया गठबंधन की तो उस ओर से बताया गया कि जब जगन्नाथ महतो थे उन्होंने क्या कुछ उस क्षेत्र में किया था और उस मद्देनजर वो वोट मांगने का प्रयास किया गया। अगर बात करें विपक्ष की ओर से, जहां एनडीए की ओर से प्रत्याशी थी उनके ओर से आजसू और बीजेपी की ओर से लगातार क्षेत्र में भ्रमण किया गया, बातें रखी गई। ये बताया गया कि जो सरकार में थे, सरकार की क्या कुछ जो है डेवलपमेंट नहीं हुई, क्या कुछ कामकाज जो है वो नहीं हो पाए, इस चीज़ को लेकर गया। और अगर आज की बात करें जो दोनों प्रत्याशी हैं, जो कहा जा रहा है कि दोनों ओर से कड़ा मुकाबला हो सकता है, यशोदा देवी की बात कर लिया फिर बेबी देवी, दोनों ने भी अपना मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और कह सकते हैं कि उनके साथ साथ जो आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनके जो प्रत्याशी है वो जीतकर सामने आ सके। तो चलिए, इस बार जो मुकाबला है वो काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रहा है। जो इतिहास रहा है नीरज डुमरी का, वहाँ की जनता किस तरह से चुनाव करती आई है? देखिए, अगर इतिहास देखें तो इतिहास जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो लगातार वहां से विधायक रहे हैं, तो गढ़ जो है एक तरह से कह सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का रहा है। लेकिन पिछले चुनाव की बात कर ले, जहां एक बार एनडीए साथ में लड़ती थी, लेकिन पिछला चुनाव हुआ था उसमें आजसू और बीजेपी ने दोनों अलग अलग चुनाव लड़ा था और सीटों कह सकते हैं जो वोटिंग प्रतिशत था वो बढ़ गया था। अगर दोनों साथ में लड़ती तो ये एक तरह से अनुमान लगाया गया था कि जो प्रत्याशी थे यूपीए की ओर से जगन्नाथ महतो वो शायद हार जाते, लेकिन क्योंकि अलग हो गए तो और इस बार जो कोशिश की गई है, क्योंकि आजसू और बीजेपी दोनों साथ होकर एनडीए गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ रही है और ऐसे में दूसरी ओर बात करें यूपीए के बाद अब इस इंडिया गठबंधन बन गया है, तो इंडिया के बाद
इंडिया की ओर से भी अपना जो है पूरा ताकत झोंका गया है और आजसू और बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी है। अगर अनुमान लगाया जाए तो दोनों ओर से कड़ी टक्कर हो सकती है, लेकिन परिणाम जब आएगा तभी हम कुछ कह सकते हैं कि किसकी जीत होगी और किसकी हार। नीरज, झारखंड में इस टर्म के सरकार में कई उपचुनाव हुए हैं और इससे पहले भी अलग अलग सरकारों में उपचुनाव होते रहे। ये जो उपचुनाव का मिजाज होता है, जो नतीजे आते हैं, इसमें सिंपैथी वोट कितना काम करता है? देखिए, अगर बात कर ले, चाहे मधुपुर की बात कर ले, बेरमो की बात कर ले, रामगढ़ की बात कर ले और अभी जो मौजूदा चुनाव चल रहा है जिसमें वोटिंग हो रही है डुमरी की, तो एक तो बात चलता है जिस तरह से मधुपुर में हफीजुल हसन जीता और उससे पहले उनके पिताजी हुआ करते थे, और उसके बाद अगर बेरमो की बात कर ले तो जिसमें अनूप सिंह जीत कर आए, उससे पहले उनके पिताजी का समय था और उनके जगह पे उन्हें मौका मिला था और वो जीत कर सामने आए थे। और रामगढ़ की बात कर ले तो रामगढ़ में भी कुछ इसी तरह से रहा था, जिसमें ममता देवी विधायक रही थी और क्योंकि उनका विधायकी समाप्त हो गया, मतलब खत्म कर दिया गया था न्यायालय के आदेश के बाद, और उसके बाद उनके पति उस जगह पे खड़े हुए थे, लेकिन जो उनके पति और आजसू की ओर से जो सुनीता देवी प्रत्याशी थे उन्होंने हरा दिया था। और उसी तरह से कह सकते हैं कि डुमरी का भी उपचुनाव है, जगन्नाथ महतो की जगह पे उनकी पत्नी बेबी देवी खड़ी हैं और यशोदा देवी एनडीए गठबंधन की ओर से है। कड़ी टक्कर है और एक तरह से जिस तरह से इतिहास की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं यूपीए गठबंधन उस समय था, अब इंडिया गठबंधन वो आगे रहा है। और ऐसे में क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जगन्नाथ महतो का वो गढ़ रहा है, काफी जो लोग हैं उनसे जो 1 to 1 जानते थे, काफी क्षेत्रों का भ्रमण हुआ रहते थे, तो इसको लेकर काफी लोगों में लगाव है उनके प्रति और बहुत सारे जगह पे कहना है कि वोटिंग प्रतिशत जो है उनके पक्ष में जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर बात करें एनडीए गठबंधन की ओर से, जहां यशोदा देवी खड़ा है, उनकी ओर से भी कई जगह पे जो है कह सकते हैं उनका एक अलग क्षेत्र है, वहां पर उनका भी एक गढ़ है और जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गया है, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि दोनों ओर से बराबर की टक्कर होगी। और जब चुनाव परिणाम आएगा तो ये कहना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि दोनों के जो हार या फिर जीत का अंतर होगा वो काफी कम होगा। तो काफ़ी ये दिलचस्प मुकाबला होगा और नेक टू नेक फाइट है, ये हम कह सकते हैं नीरज। वहाँ पर क्या जो तीसरा त्रिकोणीय मुकाबले की बात हम कर रहे थे, जो AIMIM के प्रत्याशी हैं, वो इन दोनों के बीच में कहीं टिकते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, लगातार मैंने क्षेत्रों का भ्रमण किया है। जिस तरह से ओवैसी आए हुए थे, उनका एक दिवसीय दौरा था, उन्होंने एक तरह से रैली किया था और संबोधन के बाद जो है काफ़ी बातें सामने आई थी। ये कहा गया था कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जिसमें एनडीए गठबंधन की ओर से यशोदा देवी, इंडिया गठबंधन की ओर से बेबी देवी और AIMIM की ओर से मोहम्मद मोबिन रिजवी, ये कहा गया था त्रिकोणीय मुकाबला होगा। लेकिन उसके बाद से ओवैसी का ही एक वैसे जो दौड़ा था, उसके बाद से लगातार जो है जो क्षेत्र में लोगों से मैंने बात की, उनका कहना था कि ओवैसी बस एक दिन के लिए पहुंचे थे और ज़्यादा चुनाव का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। जिस तरह से एनडीए और इंडिया गठबंधन की ओर से जो चुनाव प्रसार चल रहा था, उस तरह से AIMIM की तरफ से चुनाव प्रसार नहीं किया गया। तो ये तो अगर क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र की जनता की अगर हम लोग माने तो ये एक कह सकते हैं कि दो तरफ से मुकाबला है, एक एनडीए की ओर से और एक INDI की ओर से। चलिए, इलेक्शन कमीशन के बाहर आप हैं नीरज, क्या अब तक शांतिपूर्ण मतदान की खबर है? कहीं से किसी तरह की कोई गड़बड़ी की खबर मिल रही है? जी, मैंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से बात की, उनका कहना है कोई भी गड़बड़ी की खबर नहीं आई है, शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। क्योंकि यहाँ से पूरा डुमरी क्षेत्र का जहाँ जहाँ पोलिंग बूथ बनाया गया है, यहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है, CCTV कैमरा लगाए गए हैं, जहाँ जहाँ पे है सभी जगह को देखा जा रहा है कि कहाँ पर किस तरह की एक्टिविटीज़ की जा रही है। और यहाँ से जितना भी अगर कुछ जानकारी देना हो या फिर जानकारी प्राप्त करना हो या फिर किसी तरह का दिशा निर्देश देना हो तो यहाँ से बताया जा रहा है, पूरा कंट्रोल किया जा रहा है, मॉनिटरिंग किया जा रहा है यहाँ से, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी उन्हें यहाँ से दिखे या फिर वहाँ से जानकारी मिले तो यहाँ से वो लोग जो है हस्तक्षेप कर सकते हैं, अपने ओर से ऑपरेट कर सकते हैं। तो कह सकते हैं यहाँ से पूरी तैयारी की गई है और डुमरी के हर पोलिंग बूथ पर एक
मतलब कह सकते हैं कई जगहों पर कैमरा लगाया गया है और मॉनिटरिंग की जा रही है और हर एक एक्टिविटी की जानकारी ली जा रही है। और कह सकते हैं अभी तक जो जानकारी है उसमें शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। और नीरज, अमूमन ये कहा जाता है कि उपचुनाव में मतदाता थोड़े उदासीन हो जाते हैं, लेकिन जो सुबह से डुमरी में तस्वीरें आई, बारिश में भीगते हुए महिलाएं वोट करने पहुंची, छाता के साथ लंबी कतारों में नजर आई, ये काफ़ी अच्छी तस्वीर थी जो हम दिखा रहे थे। लगातार वहां बारिश हो रही है, तो क्या ये जो उपचुनाव का जो ट्रेंड रहा है परसेंटेज का, और मौसम जिस तरह से आज लगातार बारिश वहाँ हो रही है, ये असर डालेगा परसेंटेज में, या फिर वो उत्साह जो सुबह दिखा था वो शाम होते होते अच्छे परसेंटेज में कन्वर्ट होगा? देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है क्योंकि डुमरी में भारी बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं फर्स्ट हाफ में ही 43.55 यानी कि 43.55% वोटिंग हुई है, जो कि अनुमान के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। अभी सेकेंड हाफ का समय बाकी है। सेकेंड हाफ में भी बहुत सारे लोग जो है वोटिंग करने के लिए पहुंचेंगे, जो काम काज में अपने लगे हुए रहते हैं वैसे में वो भी लोग पहुंचेंगे, वोटिंग करेंगे। और जिस तरह से आपने बताया कि भारी बारिश में भी लोग छतरी लेकर, रेनकोट्स लेकर और अपने परिवार के साथ बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं और वोटिंग का जो अपना उनका मताधिकार है उसका प्रयोग कर रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में ये उत्साह ज़्यादा दिख रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की बात कर ले या पुरुषों की बात कर ले, वो काफ़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। अपने जो नज़दीकी पोलिंग बूथ है जहां पे उन्हें अपना मताधिकार का प्रयोग करना है वहां पर पहुंच रहे हैं और वोट दे रहे हैं। और लगातार जिसे हमें जानकारी मिल रही है, ये प्रतिशत जो है लगातार जैसे जैसे समय बीत रहा है ये वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। और कह सकते हैं अभी एक से तो नीरज, इस उत्साह की वजह क्या मान रही है? जो उत्साह नजर आ रहा है भारी बारिश के बावजूद, ये उत्साह क्या जिस तरीके से चुनाव प्रचार हुआ है, कद्दावर नेता दोनों पक्षों से जमे रहे डुमरी में, वो एक वजह है, या लोग धीरे धीरे अब जागरूक हो रहे हैं, अपने अधिकार अपने कर्तव्य को समझ रहे हैं, या फिर जिस तरह से जागरूकता कैंपेन आयोग की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है वो एक वजह है, मीडिया एक वजह है, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, मैंने जिन क्षेत्रों में भ्रमण किया उन क्षेत्रों के बहुत सारे लोगों से बात की, उनसे जानना चाहा तो उन्हें जानकारी थी कि उनके क्षेत्र में वोटिंग होनी है, चुनाव है, उन्हें पहले से जानकारी थी और उन्होंने पहले ही मन बना लिया था कि उन्हें वोटिंग करनी है, चाहे वो किन्हीं को भी वोट करे, लेकिन उन्होंने पहले से मन बनाया हुआ था। लोग कह सकते हैं डुमरी की जनता जो है काफ़ी जागरूक है। वो चाहते हैं कि उनका क्षेत्र में उनका चुना हुआ प्रतिनिधि आए, वही प्रतिनिधि उनके जो काम काज है वो देखे, जो डेवलपमेंट का काम है वो देखें। तो लोग जागरूक थे और यही वजह है कि आज इस तरह की जो वोटिंग प्रतिशत हम देख रहे हैं वो काफ़ी उत्साहवर्धक है और लोग भी काफ़ी उसको लेकर पहले से जो है एक्टिव थे और उन्हें पहले से जानकारी थी। और जिस तरह से जो विभिन्न पार्टियों के जो नेता थे वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, चाहे वो कर रहे थे शहर की बात करें या फिर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो वो पार्टी कोई क्षेत्र को नहीं छोड़े थे। इस वजह से लोगों के बीच के बात कह सकते हैं कि लोगों को पहले से जानकारी थी, लोग जागरूक थे और यही वजह है कि वोटिंग प्रतिशत में हमें इस तरह का जो है बदलाव दिख रहा है। और आने वाले समय में हमें लगता है कि हो सकता है वोटिंग प्रतिशत बहुत ज़्यादा निकले और हो सकता है कि जो विधानसभा चुनाव हुआ था और अभी जो उपचुनाव हो रहा है उसमें कुछ हम लोग को अंतर देखने को मिले। मे भी शायद जो विधानसभा चुनाव हुआ था और अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें जो वोटिंग प्रतिशत है वो शायद बदलता हुआ कुछ दिखे आज से। चलिए, तो अभी भी वक्त है, लगभग 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त बचा हुआ है मतदान का, और जो अब तक नहीं पहुंचे हैं मतदान केंद्रों तक, एक बार फिर से न्यूज़ बाइस्कोप की तरफ से ये अपील है कि मतदान केंद्रों तक पहुंचें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और अपने प्रतिनिधि को चुनें ताकि आपके इलाके का विकास हो या आप जो डेवलपमेंट चाहते हैं वो उनसे आप करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो 43.55% बताया जा रहा है। हालांकि अभी भी काफी वक्त है, तो उम्मीद की जा रही है कि जो उत्साह नजर आ रहा है बूथों पर चुनाव को लेकर, जिस तरह से मतदाता पहुंच रहे हैं, आने वाला जो वक्त बचा है, अभी कुछ घंटे बचे हैं, उसमें ये प्रतिशत और ज्यादा बढ़ेगा और डुमरी की जनता आज अपने प्रतिनिधि को चुनेगी। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।
ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।